अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मज़े में हो, फर्स्ट क्लास हो। अब आज के दिन का मैंने वेट किया ताकि मैं आपको जो है वो वीडियो बना के दिखा सकूं और बता सकूं, क्योंकि 115 800 से ऊपर की हम लोग की क्लोजिंग अभी जो है वो बहुत ज़रूरी है। वहाँ से अगर हमें क्लोजिंग मिलती है और वहाँ से ऊपर हम क्लोज होते हैं तो डेफिनेटली फिर हमारे ऊपर के टारगेट्स चाहे ऑल्ट्स हो चाहे कुछ भी हो उसके लिए इंटैक्ट है। अब इससे ऊपर की क्लोजिंग इस वक्त ज़रूरी है। मार्केट अभी भी 1,12,800 से हमने लॉन्ग पकड़ा है, उसका हमने 1,15,500 पे दोबारा हमने क्लोजर मारा है उसका। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने डिफरेंट मल्टीपल ट्रेड्स हैं जो ग्रुप के अंदर ENA की हो, जो डिफरेंट ट्रेड्स हो, BDX की हो, वो हमने वो भी ट्रेड पकड़ी है। तो डिफरेंट ट्रेड्स हमारी अच्छी जा रही हैं। क्यों? क्योंकि हम डेली ट्रेड कर रहे हैं, हम स्पेक्यूलेट नहीं कर रहे। हम डेली टॉप पंपिंग कॉइन, जब मार्केट नीचे जा रही थी, BDX जो कॉइन है वो ऊपर जा रहा था और वो हमने लॉन्ग कल पकड़ा हुआ था और 2 दफ़ा हमने उसका सक्सेसफुल लॉन्ग पकड़ा है। 50% कुछ भी नहीं है क्रिप्टो की दुनिया के अंदर। 50% डाउन होना इज नथिंग, 50% पंप आना इज नथिंग। BTC दोबारा 1,19,000 के ऊपर अगर चला गया तो यहाँ से 50% आपके ऑल्ट्स वैसे ही ऊपर चले जाएंगे, आप ब्रेक इवन पे आ जाएंगे। तो यहाँ से हम 2-3x की चीज़ों को सोच रहे हैं। पिवट एग्जिट यूफोरिया हमारा 2-3x के ऊपर है। अभी यहाँ पे आप ये जो गोल दायरा देख रहे हैं, यहाँ से इथीरियम उठा है और इथीरियम अभी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। डायगोनल रेजिस्टेंस इथीरियम की, इसको इथीरियम ने तोड़ा, आपको ऑल्ट्स में वैसी रैली नजर आ जाएगी। BTC ने जो चार्ट मेरी आप स्क्रॉल करके देख लें यहाँ पे फीड पे, BTC ने 1,12,250 की सपोर्ट को अभी तक कायम रखा हुआ है। ऑफ कोर्स मैं वीडियो आज बना रहा हूँ, पूरा दिन मैंने वेट किया, क्योंकि मैंने वेट किया किस चीज़ का? मैंने वेट किया है इस चीज़ का, ठीक है, BTC का दोबारा इधर आने का। ये आप देख रहे हैं, ये लाइन जो है BTC की, ठीक है, BTC दोबारा हमारा इधर आया है। तो ये जो चीज़ है ना, ये इसका मैं वेट कर रहा था। पहले इधर आया था, BTC रिजेक्ट हुआ था, यहाँ से हम लोगों ने यहाँ तक लॉन्ग पकड़ा था, अब दोबारा BTC यहाँ आया है। तो मैं इस चीज़ का वेट कर रहा था, ठीक है, कि BTC अब यहाँ पे आएगा तो कैसे बिहेव करेगा। फिलहाल मुझे BTC कैसे बिहेव करता हुआ नजर आ रहा है, फिलहाल BTC अभी उस लाइन पे आया है। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ से अगर BTC ऊपर क्लोज होता है डेली में 1,15,800 से और यहाँ से ऊपर अपने आप को रखता है तो हमारे अपवर्ड लेवल्स हैं। अगर ये क्लोजर हमें नहीं होता और रेड कैंडल कल की हमें रेड नजर आती है, ठीक है, जो डेली कैंडल है वो रेड नजर आती है, तो फिर हम लोअर लेवल्स को देख रहे हैं। 1,12 की टेस्टिंग को हम दोबारा जा रहे हैं। ओवरऑल दोबारा इस चार्ट को रिविजिट करें, दोबारा ये मनी सप्लाई है ब्लू लाइन में और ये है BTC। BTC ने अभी टैरिफ के टाइम पे करेक्शन किया है, जैसे पहले यहाँ पे की थी, जापान कैरी ट्रेड टाइम पे की थी, यहाँ पे भी की थी कॉन्फ्लिक्ट में। मनी सप्लाई को BTC फॉलो कर रहा है। मैं मैक्रोज हमेशा क्रिप्टो के माइक्रोज पे भारी होंगे। अगर मैक्रो बुलिश होंगे तो क्रिप्टो भी बुलिश होगा, लेकिन अगर मैक्रोज बेरिश होंगे तो क्रिप्टो कभी बुलिश नहीं होगा। दोबारा टोटल 3 को रिविजिट करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि भाई का पिवट एग्जिट के रिगार्डिंग सवाल है। ये जो 50% की लाइन है ये वाली, इससे हम ऊपर हैं तो ये स्ट्रेंथ है। ये जो रेड लाइन बनी हुई है इससे हम ऊपर हैं तो स्ट्रेंथ है। ये 50%, क्योंकि आप भी 50% पोर्टफोलियो की बात करें, आपके तवज्जो से, आपके सवाल का शुक्रिया, आपके तवज्जो से मैं जवाब लोगों को देना चाह रहा हूं कि हम इस लोअर लेवल से 50% ये है। जब भी ऑन अ बिगर चार्ट, और ये ऑल्ट कॉइन्स हैं और ये टोटल 3 है, इसमें ना BTC है ना ETH है, इसमें टॉप 10 है ही नहीं, इसमें बाकी ऑल्ट्स हैं जिसमें सारी दुनिया इन्वेस्टेड है। जब ये स्ट्रॉन्ग पोजिशन पे हैं, जब तक ये इस 50% को नहीं तोड़ेंगे तब तक मैं नहीं बोलूंगा कि ऑल्ट मार्केट के अंदर एक मल्टा ईयर या मल्टा मंथ बेयर मार्केट आ गई है। तो मैं ये जो बेसिक चार्ट के फंडामेंटल्स हैं, व्हेन इन डाउट जूम आउट करके, गो बैक टू बेसिक्स करके, मैं उनको फॉलो कर रहा हूँ इस वक्त। मैं ये देख रहा हूँ और मैं ज़रा हरी टी-शर्ट भी पहन के बैठा हूँ। तो यहाँ पे हम इससे ऊपर हैं, इस लेवल से भी ऊपर हैं। अब इधर तक का टॉप अगर हम देखेंगे तो ऑल्ट्स में हमें अपवर्ड रैली ही नजर आएगी। एंड अगेन रिगार्डिंग रिसेशन, रिगार्डिंग द एक्चुअल बिग डंप, फैट डंप, वो हमारे पास 2026 के अंदर मुतवक्को है। 18 साल की ये रियल एस्टेट साइकिल, इसको कभी डाउट मत करो। 1972 हो, 1989 हो, 2007 हो, 2025, 26 हो, मेरे जैसे पुराने चावल कम से कम 2007-2008 के रिसेशन को अच्छे से जानते हैं कि क्या हुआ था उस टाइम पे। पूरी दुनिया के अंदर एक ग्लोबल मेल्टडाउन नज़र आया था। इस दफ़ा डेट भी ज़्यादा है, क्रेडिट क्रंच भी ज़्यादा है, और टैरिफ का क्या कमाल है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। भाई ये टोटल अर्निंग है जो की है US ने टैरिफ लगा के, 27 बिलियन डॉलर की अर्निंग की है इन द मंथ ऑफ जुलाई। अच्छी खासी बड़ी अर्निंग है, जून जुलाई 27 बिलियन की। आपको पता है कि खर्चा कितना है अमेरिका का? 160 बिलियन या 170 बिलियन इस 2 महीने का।
तो क्या ये टैरिफ जो ट्रंप लगा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ एक गिमिक गेम है और कुछ भी नहीं है अपने दोस्तों को लोअर बाय करवाने के लिए? मैं टैरिफ लगाऊंगा, पॉवल तू बेरिश रहेगा, जॉब डेटा का हम डेटा गलत डालेंगे ताकि पॉवल तू इंटरेस्ट रेट ना काटे, मैं तुझे बुरा बनाऊंगा, तू मुझे बुरा बनाएगा, मैं तुझे बुरा बनाऊंगा, एट द एंड ऑफ द डे सारा मलबा हम जॉब मार्केट के लेबर ब्यूरो स्टेटिस्टिक्स वाले लोगों पर डाल देंगे और उसके बाद हम उनको फायर कर देंगे, तू भी साफ, मैं भी साफ, मार्केट्स भी ऊपर, सब खुश। हमारे दोस्तों ने नीचे बाय कर लिया, जितने लोग सब मार्केट से बाहर रहे, जिनको हमने डरा के रखा, हमने बोला जब इंटरेस्ट रेट कटेंगे तब देखना, उन सबको हमने डरा के रखा, वो सब मार्केट से दूर रहे। तो ये जो टैरिफ है ये 26-27 बिलियन में क्या होना है इनका, जब इनके खर्चे इससे 10 गुना ज्यादा हैं इस टाइम के? तो क्या ये टैरिफ से वो खर्चे पूरे करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। ये बस एक पॉपुलर डिसीजन, मार्केट को नीचे लाके दबा के रखने का, पोस्ट ट्रंप डंप जिसकी बात मैंने ट्रंप के ऑफिस संभालने से पहले भी की थी, वो प्ले आउट हुआ है। अब पिविट एग्जिट यूफोरिया में क्या हम लेट हैं? डेफिनेटली लेट हैं, लेकिन क्या इसका मतलब है कि वो कैंसल्ड है? आई डोंट थिंक सो। तो देखें, कभी कभार हमें वेट करना पड़ता है। आप लोग सोचें ना कि जिन लोगों ने बीटीसी को 16,000, 20,000, 25,000 पे बाई किया 2023 के शुरुआत में, अब जाके उन लोगों ने लाख से ऊपर बीटीसी देखा है। अब जाके इस साल आप सोचें कि उनको 2 साल वेट करना पड़ा। जिन लोगों ने इथीरियम को 1500 पे बाई किया था, जब इथीरियम 900 पे था 2023 में, अब जाके इथीरियम दोबारा 4000 के पास आया है और दिसंबर में 2 साल वेट करना पड़ा। तो वेटिंग हमारी होती है। ऑल्ट कॉइन्स की मल्टी ईयर बेयर मार्केट अभी भी चल रही है, अभी भी चल रही है। 2021 के बाद से ऑल्ट कॉइन्स ने कभी भी अपना टॉप नहीं मारा। जो 2021 में ऑल्ट कॉइन्स की रैली थी वो दोबारा नहीं आई। तो क्या वो कभी नहीं आएगी? मैं ये नहीं समझता। डेफिनेटली द नंबर ऑफ ऑल्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। पहले जितने ऑल्ट्स थे 2021 में, अब उससे कई गुना ज़्यादा है, मिलियंस ऑफ ऑल्ट कॉइन्स हैं। लेकिन जो टोटल क्रिप्टो का मार्केट कैप है उसके अंदर अभी भी स्पेस और रूम है ग्रो करने का, फंडामेंटली ग्रो करने का। अगस्त 5, 2025 ये फाइल हुआ है। जीनियस एक्ट के बाद पोल्का डॉट के ETF के लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंदर ये चीज़ फाइल हुई है, फॉर्म S1 रजिस्ट्रेशन। 21 शेयर पोल्का डॉट ट्रस्ट, ये आप लोग के सामने है। तो क्या पोल्का डॉट का भी गेम ओवर है? आई डोंट थिंक सो। एक बात याद रखो, XRP को लोग गालियां देते थे। XRP ने क्या रैली दी है दिसंबर में। हमने आपको बोला बाय करो, मैंने आपको पर्सनली बोला, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सोनाना को लोगों ने बोला लूना है, डेड है, $8 पे, मैंने आप लोगों को बोला बाय करो। कहाँ गया सोलाना? BNB को लोगों ने बोला बाइनेंस बंद हो जाएगी। मेरी अगर वीडियो पे किसी तरह सर्च कर सकते हो, सिर्फ बाइनेंस फट शारिक अमीन सर्च करके देख लो, कितनी वीडियोस मैंने बनाई है कि बाइनेंस कहीं नहीं जा रहा, कुछ नहीं हो रहा है इंशाल्लाह, ना USDT कहीं जा रहा है। BNB को बाय करो। कहाँ है BNB? BNB वाहिद है जो इस वक्त अपना ऑल टाइम हाई बना के बैठा है। और एक और मार्केट का फंडामेंटल बताऊं, 2021 में भी BNB ने सारी मार्केट से पहले अपना ऑल टाइम हाई बनाया था, जिसके बाद हमारा बुल रन लगा था। क्योंकि BNB का ऑल टाइम हाई बनाने का मतलब है एक्सचेंज ट्रेडिंग वॉल्यूम्स का बढ़ना, बाइनेंस के ऊपर ज़्यादा ट्रेडिंग होना। क्योंकि BNB को वो लोग फीस के लिए इस्तेमाल करते हैं बाइनेंस में जो मल्टी मिलियन एंड बिलियंस ऑफ डॉलर से ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो BNB को यूज करके ट्रेड करते हैं, क्योंकि उस पर फीस बचती है। क्योंकि उनकी फीस ही हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की चली जाएगी, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स की चली जाएगी, उसको बचाते हैं वो लोग। तो BNB कॉइन का पंप होना एक बहुत पॉजिटिव चीज़ है, बहुत मुस्बत चीज़ है। इसका मार्केट एक्सेप्टेंस नजर आ रही है हमें, क्योंकि BNB बहुत बड़ी स्मार्ट चेन है। इथीरियम के बाद अगर कोई चेन है जिसके ऊपर बहुत काम है तो वो BNB के ऊपर है, साइलेंट चेन है। इसी तरह पोल्का डॉट भी साइलेंट चेन है। ये बेवकूफ़ नहीं है कि उसके ETFs जो है उठा के नैस्डैक वाले और 21 शेयर्स वाले जो है वो डाल रहे हैं ETF उसके, जिसको दुनिया डेड कॉइन कह रही है। हाँ भाई, डेड कॉइन है, ETF फाइल हो गया उसका। डेड बोलते जाएं, डेड बोलते जाएं। सोलाना भी डेड था, XRP भी डेड था, इथीरियम भी तो डेड हो गया था। अभी रिसेंटली जब 1500 पे आया था, लोगों ने बोला खत्म हो गया इथीरियम, इथीरियम के ऊपर कोई काम नहीं है, दोबारा 4000 के पास आ गया। कहाँ गए सारे वो लोग? ठीक है, ये क्रिप्टो की दुनिया मेरे भैया, यहाँ पे डेड वेड कुछ नहीं होता। यहाँ पे डेड मैन वॉकिंग की तरह, अंडर ट्रिगर की तरह वापस एंट्री मार देता है कॉइन, और फिर जब उठता है ना अंधेरा छा जाता है, और फिर जब उठता है ना तो सबकी जो है वो हवा टाइट हो जाती है। तो यहाँ पे क्रिप्टो की दुनिया है। हम मल्टी ईयर बेयर मार्केट्स एंड मल्टी ईयर बुल साइकिल्स के अंदर बैठ के रोज वीडियोस बना के आपको बता रहे हैं। हमने लूना के क्राइसिस भी देखे, सोलाना के क्रैश भी देखे, XRP के क्रैश भी देखे। ये जो डेड कॉइन्स हैं इनको हमने 10x होते हुए देखा है। 2 एग्जाम्पल्स मैंने आपको, 3 बड़ी दे दी हैं, इथीरियम, सोलाना, XRP मैंने मेजर में से आपको दिए हैं, मेजर कॉइन्स में से, वरना एग्जाम्पल्स और भी हैं। पेंगू स्पॉट में बाय करवाया था, 8x हुआ है। अप्रैल में बाय करवाया था स्पॉट में, जुलाई में सेल करवाया अपने टॉप पे पेंगू को। ये सारी चीज़ें हमने की हैं।
क्या कम्युनिटी में लोगों को लोग गालियां देते हैं, ये सब करते हैं, लेकिन काम बोलता है, साला साल किया हुआ अपना वक्त बोलता है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, दुआ में याद रखिए। कोई बात बुरी लगे माफ़ कर दें। थैंक यू सो मच।